हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे एंटरप्रेन्योर्स। कहां हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? ब्लू स्क्रीन, हाँ आगे आगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे एंटरप्रेन्योर्स। यस 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 यस, आइए आइए आइए। तो क्या आप सभी लोग बता सकते हैं कि मेरी आवाज आपको अच्छे से सुनाई दे रही है, वीडियो अच्छे से दिखाई दे रही है? जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आज की क्लास में मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा अर्जुना नीट 2.0 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 2 आज हमें करना है, जिसमें पहले हम लोग बात करेंगे कुछ होमवर्क क्वेश्चंस, दो एटलीस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आज, और बाकी दो क्वेश्चंस को हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। फिर फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, और फिर उसके ऊपर बवाल सवाल है। यस, तो लैग कहां से आ गया? लैग आ रहा है क्या? ये फर्जी लोग हैं भाई यहां पर। सारे बच्चे जल्दी से बताइए कि आप लोगों ने कल की क्लास थोड़ी बहुत रिवाइज करी, क्योंकि कई सारे बच्चों के मैं कमेंट देख पा रहा था कि सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं। मैंने कहा है न्यू स्टूडेंट कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं पहली क्लास या नर्सरी वर्सरी पढ़ के आया होगा, सीधे 11वीं में थोड़ा ना आया। क्या है सर, मैं स्टूडेंट बहुत पुराना हूं लेकिन बैच में नया स्टूडेंट हूं। यस, कई बच्चे कह रहे कि सर आई एम ए न्यू स्टूडेंट। मैंने कहा न्यू स्टूडेंट क्या होता है? अचानक से ये बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, प्रकट हो गया और टाई वाई लगा करके नोट्स बना रहा है। न्यू स्टूडेंट नहीं है, तुमने बैच अभी ज्वाइन किया है। हाँ, तो अच्छे से रिवाइज किया है आप लोगों ने। हाँ, पुराने स्टूडेंट तो तुम भाई बचपन से ही हो। यस, हाँ, अर्जुनियंस अभी बने हो, अर्जुनियंस। क्लियर? ये इसके लिए क्या होता होगा? जैसे लक्ष्यन है, प्रयासियन है, तुम्हारा क्या है? अर्जुनियंस है या झुंझुना? इसके लिए क्या होता होगा? जैसे लक्ष्यन है, प्रयासियन है, तुम्हारा क्या है? अर्जुनियंस है या झुंझुना? हाँ, तुम्हारा नाम इसीलिए मैंने रख रखा है एंटरप्रेन्योर, वही सही है। नहीं तो यार बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, वी आर अर्जुनियंस। कौन सा जूनियन? तो अजीब सा लग रहा है। लक्ष्य वाला ठीक है, यकीनियंस भी ठीक है, प्रयासियंस भी ठीक है, लक्ष्य। अर्जुनियंस थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, एंटरप्रेन्योर ही सही है। यस, चलिए भाई, हाँ आ जाओ आ जाओ। अर्जुनाज, अच्छा हाँ ये भी तो था, मैं भूल ही गया। हाँ यस, अच्छा अर्जुनाज इज बेटर। यस, सॉरी तुम्हारा नाम खराब करने के लिए, ठीक है। मैं भूल गया था, अचानक से लक्ष्यंस से आते आते अचानक से अर्जुनियंस में आ गया था मैं। अर्जुनाज, यस ये थोड़ा बेटर है। हाँ ठीक है, वापस ले लो। क्लियर? आइए आइए आइए। तो बेटा सबसे पहले जरा देखें होमवर्क वाले सवाल को एक बार देख लेते हैं, कितने बच्चों ने ट्राई किया है। जो नए बच्चे हैं ऑब्वियस सी बात है उनको इसके बारे में भनक तक नहीं लग रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस दो क्वेश्चन तक आपको वेट करना है बेटा। एक हमारे पास ये क्वेश्चन, एक ये, फिर हम लोग अपना इसके बाद यहां से हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब जरा ये सवाल देखना बेटा, सारे बच्चे प्लीज बी सीरियस। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस? एक आपको फंक्शन दे दिया, ये मैथ्स का सवाल है, देखना ये हमारे पास मैथ्स का सवाल है। आपको दे दिया है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x। इसकी पूछी है मिनिमम वैल्यू क्या है। कभी भी अगर आपको सवालों में ये टर्म दिख जाए तो आपके कान बिल्कुल आमिर खान जैसे हो जाने चाहिए। नोटिस करें, बिल्कुल बड़े बड़े खड़े कान। यस, क्योंकि मिनिमा और मैक्सिमा निकालने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल अप्रोच है। देखो भाई, ये कोई एक ग्राफ है, हाँ ऑब्वियस सी बात है कुछ पैराबोलिक ग्राफ होगा। कुछ बच्चे अभी इसमें भी ठूस होंगे, एक की मैक्सिमम पावर 2, एक की मैक्सिमम पावर 1, तो ये ग्राफ होगा आपका पैराबोला का। तो अगर पैराबोला का देखा जाए, हम लोग अगर यहां पर नोटिस करें तो कुछ ना कुछ तो रैंडम ग्राफ होगा ना। उन्होंने कहा कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्टेप्स क्या होते थे? सबसे पहला स्टेप होता है आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डीवाई बाय डीएक्स निकालेंगे। सर वो कैसे करते थे भाई? नॉर्मल डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस, सर इसकी पावर आगे आ जाएगी, एक कम हो जाएगा, हाँ सर इनके बीच में माइनस है, माइनस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो रहा है तो बाहर, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। वेरी गुड। सेकेंड स्टेप होता है आप डीवाई बाय डीएक्स को क्या रखते हैं बेटा? इक्वल टू 0 डालते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, वहां पर आपका स्लोप विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। सारे बच्चे जरा नोटिस करना, आपका ग्राफ में मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, यहां पर और यहां पर आपका स्लोप दैट विल बी इक्वल टू 0, स्लोप दैट विल बी इक्वल टू 0, एंड डीवाई बाय डीएक्स एक्चुअली में आपके लिए क्या होता है? स्लोप ही होता है, हाँ या ना? तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको 0 करके जरा देखें, तो ये कितना आ रहा है बेटा? हमारे पास आएगा 2x माइनस 2, ये 0 रखोगे तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आपकी आ गई 1। अब हमें नहीं पता, ए एंटरप्रेन्योर, हमको थोड़ी ना पता है कि यहां मैक्सिमा है या मिनिमा है। कैसे चेक करते थे? इसके बाद हमें चेक करने के लिए थर्ड स्टेप आपको बताया गया था। थर्ड स्टेप, डबल डिफरेंशिएशन निकालनी पड़ेगी। सर डबल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? मैंने कहा एक और बार डिफरेंशिएट कर। कांस्टेंट जब मल्टीप्लाइड होता है तो बाहर निकाल लेंगे, हाँ x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, यस जब कांस्टेंट अलग से होता है तो डिफरेंशिएशन 0, तो सर ये तो 2 आ गया।
विच इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस यहां पर हुआ आपका मिनिमा। अब कुछ बच्चे जो नए होंगे घबराइएगा मत बेटा, ये चीज पढ़ाई जा चुकी है। दैट मींस y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज मिनिमम एट किधर, इज मिनिमम एट किधर, किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट जरूर लिखा करना, ठीक है। तो लिखा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1, तो है ही नहीं सर, ऑप्शन नहीं है सर, बोनस होना चाहिए, एंटी है, हाँ एंटी है। अबे गधे पूछा क्या है ये सवाल देख, इन्होंने ये नहीं पूछा कि x की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये मिनिमम, ये नहीं पूछा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ y, y की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू 1 डाल दो, तो y मिनिमम हमारा अटेन होगा जब x की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो सर ये तो 0 आ रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर होगा। ए मेरे एंटरमेंटर, बी ऑप्शन, या वेरी गुड। 51% हमारे भारतीयों ने इस इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 प्लस, सारे बच्चे जरा देखना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सारे बच्चे जरा देखना, यही आपकी इक्वेशन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। बेटा एक चीज आपके बैच में मैंने नोटिस करी, मैं आप लोगों के रात के कमेंट्स पढ़ रहा था, आपके बैच के बच्चे ना आपस में बहुत बात करते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत। अर्जुना जेई में भी इतना डिस्कशन नहीं होता, और अभी भी चल रहा है, अभी भी आप लोगों के आपस में डिस्कशंस बहुत ज्यादा चल रहे हैं बेटा। ये ग्रुप स्टडी करोगे ना बेटा, जो अभी आप लोग करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये 5 साल करनी पड़ेगी, 5 वर्षीय योजना बन जाती है कई बच्चों की, फिर उसके बाद दोबारा 5 वर्ष की योजना होती है एमबीबीएस की, ठीक है। तो जब तक आपके पास कुछ डिग्री आएगी 10 साल बुढ़ा चुके होगे, ठीक है। तो मैं आपको यहां से बता रहा हूं, आपस में डिस्कशन खत्म कर दीजिए, अदरवाइज आप खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यस, तो आपस में जो आप लोग बात कर रहे हैं कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तुम्हें लग रहा हो कि भाई हमारी इनसे बात हो जाएगी, दूसरे साइड भी सेम जेंडर का बच्चा बैठा होगा, नाम अलग है, ठीक है। तो प्लीज यहां पर ध्यान दीजिए। अब सर इसका अगर आप ग्राफ बनाए, अब देखना रिवाइज आप लोगों को मैं यहां पर करा दूं, क्योंकि मैंने पोल दे रखा था, एक बार पोल खत्म करूं फिर तुम्हारी चोच रोकूं। अच्छा पोल खत्म है, अब चोच हो जाएगी बंद। कई बच्चे जो नए होंगे कहेंगे कि सर मुझे कुछ नहीं समझ आया, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा। 51% क्यों है, क्योंकि नए बच्चों उन्होंने भी ढेर आंसर दबाया होगा, इसलिए परसेंटेज कम है। अब जरा समझना, मैक्सिमा या मिनिमा, जैसे ये ग्राफ आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स पढ़ा है तुमको पता होगा सर एक की मैक्सिमम पावर 2 और एक की मैक्सिमम पावर 1 है, तो पैराबोला बनेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला है, यस, लेकिन सर थोड़ा सा शिफ्टेड है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब जरा यहां पर नोटिस करना, इन्होंने कहा कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, तो जरा समझना, मैक्सिमा हो या मिनिमा, इस पॉइंट पर आपका, इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं, इस पॉइंट पर आपका स्लोप 0, क्योंकि अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो यहां पर आपको स्लोप 0 मिलेगा, मैक्सिमा और मिनिमा पर स्लोप 0 होता है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने क्या सीखा था कि आप डिफरेंशिएट करते हैं, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में ये स्लोप के बारे में ही बात करता है, ठीक है। ये हमारे पास स्लोप के बारे में ही बात करता है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2। सर आपने इसको इक्वल टू 0 क्यों डाला, क्योंकि मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, ध्यान सुनना, मैक्सिमा हो या मिनिमा, यहां पर अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो ये एंगल विद एक्स एक्सिस 0 बना रहा है, तो स्लोप 0 होगा इधर इस पॉइंट पर। तो मैंने जैसे ही यहां पर x इक्वल टू ये dy बाई dx को 0 डाला, तो स्लोप को 0 कर दिया। क्यों सर, बिकॉज एट मैक्सिमा हो स्लैश मिनिमा हो, दोनों पर ही dy बाई dx 0 होना चाहिए। तो जैसे ही डाला x की वैल्यू 1 आई, तो सर यहां पर x की वैल्यू 1, बिल्कुल सही मैच कर गया। अब मैंने कहा कि यार ये तो ग्राफ में देख पा रहे हो, यहां कहां देख पा रहे थे, नहीं, तो मैंने कहा चेक कैसे करें कि x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमा है या मिनिमा, डबल डिफरेंशिएट करा करो। तो इसी फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट करो, तो 2 का डिफरेंशिएशन बाहर आया क्योंकि मल्टीप्लाइड है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस बिल्कुल ऐसी कांस्टेंट जब अलग से होता है तो डिफरेंशिएशन 0, तो सर ये 2 आ गया। कॉपी है, जरा एक बार नोटिस करिए, जब ये ग्रेटर देन 0 है दैट मींस यहां पर मिनिमा हुआ, इस पॉइंट पर जहां स्लोप 0 था, इस पॉइंट पर मिनिमा अटेन हुआ। तो मैंने क्या लिखा, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज मिनिमम एट x इक्वल टू 1। सवाल क्या था, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मैंने कहा x की वैल्यू 1 डाल दो तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y आपको मिल जाएगी। सारे बच्चे जिन्होंने ये चीज पढ़ी हुई है एक बार दिल बनाइए, जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई है ऑब्वियस सी बात है आपको अभी समझ नहीं आएगा, आपको रोना आएगा क्योंकि आपको ये कवर्ड नहीं है। क्लियर है क्या, यस, हाँ। आदित्य शाह कह रहा है रॉन्ग होमवर्क क्वेश्चन, बेटा 4 हमारे होमवर्क क्वेश्चन थे, अभी 2 आज डिस्कस कर रहा हूं, 2 कल कर लूंगा। क्लियर है क्या, यस। एक आपका होमवर्क क्वेश्चन ये भी था, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, एक आपका होमवर्क क्वेश्चन ये भी है, अब बॉल इज थ्रोन, अब देखो ये फिजिक्स, वो पिछला वाला सवाल मैथ्स का था, ये वाला सवाल अब आपका फिजिक्स का, एक्चुअली में मोशन काइनेमेटिक्स 1D का सवाल है। सर आपने तो पढ़ाया नहीं, मैंने कहा मैंने तो नहीं पढ़ाया अभी, लेकिन फिर भी आप मैथ्स जानते होंगे तो ये सवाल बनाया जा सकता है सारे बच्चे, ठीक है। मैं आपकी चैट पहले बंद कर रहा हूं क्योंकि पोल देने के बाद मैं बंद नहीं कर पाऊंगा। अब ध्यान से सुनना प्लीज, आप लोग पोल का जवाब दें।
बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अंग्रेजी में तो इतने खराब नहीं हो गया आई होप, ठीक है। अगर आपने एक बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका है वर्टिकली अपवर्ड इन द एयर, इट्स हाइट y, मतलब हाइट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y, एट एनी टाइम t इज गिवन एज, इसके किसी भी समय पर, ध्यान सुनना, किसी भी समय पर जो इसकी हाइट है, हाइट जिसको y से डिनोट कर रहे हैं, उसके लिए एक फंक्शन दे दिया है दैट इज 10t - 5t का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, ये इन्होंने कहा कि इसकी हाइट किसी भी समय पर निकालनी हो तो ये एक फंक्शन दे दिया है मैथ्स का, वेयर y इज इन मीटर, t इज इन सेकंड, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। अब आपके अंदर क्या आएगा, सर आपने अभी तो हमें पढ़ाया ही नहीं है, तो आप ये सवाल क्यों दे रहे हो, ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, मैंने अपने दोस्त को लगाते हुए देखा है। होगा, मैं वही तेरे को बता रहा हूं, हमने बेसिक मैथ्स क्यों पढ़ी है, बेसिक मैथ्स इसलिए पढ़ी है कि अगर आप मैथमेटिकली चीजें समझ पा रहे हैं तो आपकी फिजिक्स साइमल्टेनियसली सॉल्व होगी। मैंने आपको क्या बोला, कहीं पर भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा वर्ड समझ आ जाए, क्वेश्चन में दिया है, तो आपके दिमाग में ये चीज चलनी निश्चित रूप से चाहिए कि यार क्या मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, इक्वल टू 0 डालूं और डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर लूं। यस, अब आइए जरा ये देखना, मुझे इसी हाइट का, उन्होंने कहा व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन, मेरे को नहीं पता कितना होगा, तो मैंने कहा कि सर मेरे को काइनेमेटिक्स नहीं आती लेकिन मेरे को मैथ्स आती है, इसी को मैक्सिमम करने की बात हो रही है, तो फंक्शन तो इन्होंने दे दिया है, पहला स्टेप dy बाई dx, इधर x की जगह t है तो मैंने कहा dy बाई dt कर लेते हैं। जैसे आप dy बाई dt करेंगे तो 10 कांस्टेंट जब मल्टीप्लाइड होता है बाहर आएगा, t का डिफरेंशिएशन 1, बेटा पूरा बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन अच्छे से कराया है सर, माइनस इनके बीच का बाहर आ जाएगा, ऐसे रहेगा, 5 यहां रहेगा, और सर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2t, तो dy बाई dt आपका कितना आ गया बेटा, मैं यही लिख देता हूं सर 10 - 10t। मैंने कहा सेकंड स्टेप क्या होता है सर, इक्वल टू 0 डाल दो सर, क्यों, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा पर स्लोप 0 है। ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है सर स्लोप के बारे में, तो मैंने कहा मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, ऊपर भी स्लोप 0 नीचे भी स्लोप 0, तो आपने 10 - 10t करा, तो अगर आप देखें 10 = 10t आएगा, t की वैल्यू 1 सेकंड आ गई। अब मेरे को नहीं पता कि 1 सेकंड पर मैक्सिमा है या मिनिमा, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग सर डबल डिफरेंशिएट करते हैं, d² y बाई dt स्क्वायर, एक और बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 10 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस इनके बीच में है 10, और जब मल्टीप्लाई होता है तो बाहर आया, t का डिफरेंशिएशन इज 1, सर ये तो -10 आ गया, लेस देन 0। मैंने कहा इसका मतलब सर ये मैक्सिमा होगा। अब तुम्हारे दोस्त लगा रहे होंगे कि भाई इनिशियल वेलोसिटी, ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ये मैंने पूरा का पूरा मैथ्स से ही उड़ा दिया कि भाई भाड़ में जाए, हमें फिजिक्स नहीं आती लेकिन हमें अभी तक तो मैथ्स आती है, तो मैथ्स लगा देंगे। तो हमारे पास हमने क्या देखा कि एट t इक्वल टू, ध्यान सुनना ये लिखना बहुत जरूरी है, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड y इज मैक्सिमा। अब ऑप्शन इन्होंने क्या दिया, क्या इन्होंने ये पूछा कितने समय पर, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट पूछिए, टाइम नहीं पूछा, हाइट कितनी होगी, तो मैंने कहा एट t इक्वल टू 1 सेकेंड y इज मैक्सिमा, तो यहां पे एट t इक्वल टू 1 डाल दो, y की वैल्यू निकाल लो, तो ये कितना आएगा 10 माइनस हमारे पास 10 × 1 लिख देता हूं, -5 × 1 का स्क्वायर, तो ये तो सर 5 मीटर आ रहा है। मैंने कहा हाँ, तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, दैट इज योर आंसर, खत्म। तो अब आपका दोस्त काइनेमेटिक्स कर रहा होगा, हम मैथ से उड़ा कर ले गए भाई, हाँ हम लोग मैथ से ही सवाल को डाले गए। अब मैं इसका एक बार ग्राफ भी दिखा देता हूं, क्योंकि मैं कहता हूं कि मैथ्स को थोड़ा सा विजुलाइज करना, रिपीट कर रहा हूं इस कंसेप्ट को, क्योंकि ये कंसेप्ट अच्छे सवालों में लगाया जाता है। हर सवाल आपको मैक्सिमम मिनिमा का नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप अच्छे लेवल की कैटेगरी से सवाल लगाने की कोशिश करोगे डेफिनेट आ जाएगा। अब बात है समझ आनी चाहिए, ठीक है। मेरे पास एक फंक्शन आ गया तो दिमाग में एक आएगा, या कुछ ना कुछ तो ग्राफ होगा ना कुछ रैंडम ग्राफ सोच लो, ठीक है। उन्होंने कहा यार इसका मैक्सिमा कहां होगा, मैंने कहा यार मैक्सिमे पर स्लोप तो 0 होगा, स्लोप होता है डिफरेंशिएशन, तो पहले डिफरेंशिएशन करता हूं, इक्वल टू 0 डाल देता हूं, मेरे को वो पॉइंट मिलेगा जहां पर स्लोप हमारे पास क्या है, 0 है। अब चेक कैसे करूंगा कि वहां पे मिनिमा भी हो सकता है मैक्सिमा भी हो सकता है, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 आएगा तो हमारे पास मिनिमा, तो उसी के हिसाब से सॉल्व करा। अब इक्वेशन में आपको डाल के दिखा देता हूं 10t - 5t स्क्वायर, ठीक है। यहां पर मैं आपको इक्वेशन डाल करके दिखा देता हूं, अबे कहां गया, ठीक है 10t, ठीक है, t की जगह x ले लेता हूं, ठीक है, -5x का स्क्वायर, देख रहे हो। अब जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स मेरे से थोड़ी सी तमीज से पढ़ी होगी, याद करिए y इक्वल टू हमारे पास y इक्वल टू ये ग्राफ है। मैं बोलूं ये कौन सा ग्राफ है भाई, स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं सर स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन में तो सर y और x की पावर देख 1,5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, समझ आई, ध्यान से देख, हमारे पास t की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, जब t की वैल्यू 1 हुई थी तब ये मैक्सिमम हमारे पास हुआ था 5 वैल्यू का। किसको ये बात समझ आ गई, दिल बनाइए। और धीरे धीरे अगली क्लास में 2 सवाल अभी और बचे हुए, अब आप लोग उनको खुद से ट्राई करेंगे और कल फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। अगली क्लास में 2 सवाल अभी और बचे हुए,
अब आप लोग उनको खुद से ट्राई करेंगे और कल फिर डिस्कस करेंगे हम लोग सारे बच्चे, यस और नो। अब जो नए बच्चे हैं बेटा, कल आपके चक्कर में डिस्कशन नहीं हो पाया था, तो आप ये मत सोचना मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ये तेरे सिलेबस का ही है, बाद में रिकॉर्डिंग तेरे को देखनी ही है, तो तेरे ही बेनिफिट की बात थी। क्लियर? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और बेटा मैं आप लोगों को, कुछ बच्चों को ये कमेंट था कि सर मैंने न्यूली ज्वाइन करा है अभी यहां पर, तो क्या मैं इस चैप्टर को कर सकता हूं? अभी के लिए तो कर सकते हो, लेकिन इसका अगला चैप्टर जो हमारे चैप्टर नंबर 3 आएगा, मैं आप सभी लोगों को पहले ही बोल रहा हूं, विदाउट ग्राफ्स, डिफरेंशिएशन और हमारे पास स्लोप आप नहीं कर पाओगे, मौत आ जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो अच्छे से, वहां से आपका स्लोप, ग्राफ एंड डिफरेंशिएशन, ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से कर लो, अदरवाइज चैप्टर 3 में बिल्कुल परकच्चे उड़ जाएंगे। क्लियर? आइए अब हम लोग लास्ट क्लास की, अब मैं तुम्हारी चैट बंद कर रहा हूं, मैं आप लोगों को लिखने का भी मौका दूंगा। ये अब कोई बच्चा बोले सर इसको बनाएंगे कैसे, तो बनाने के लिए है भी नहीं, समझाने के लिए है, हर चीज कॉपी में छाप ले छपोड़े। आजा, अब जरा सारे बच्चे लास्ट क्लास के लिए, अब यहां से हम लोग कंटिन्यू अपना करेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना, याद करो मैंने कहा था कि यूनिट्स के बारे में हमें देखना बहुत जरूरी है, ठीक है? यूनिट्स के बारे में हमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली बात, वो दो फिजिकल क्वांटिटीज को सेपरेट करती हैं। क्यों? अगर मैंने 5 मीटर लिखा है, 5 मीटर, तो तेरे दिमाग में क्या आएगा? सर ये लेंथ है। मैंने कहा अगर ऐसे कर दूं तो सर एरिया है। मैंने कहा ऐसे कर दूं तो सर वॉल्यूम है। मैंने कहा अगर ऐसे कर दूं तो सर मास है। मैंने कहा ऐसे कर दूं तो सर हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी है। मैंने कहा ऐसे कर दूं तो सर एम्पेयर करंट है। मैंने कहा ऐसे कर दूं तो सर टेम्परेचर है। तो आपको ये बात समझ आ रही? आई होप आपको ये बात समझ आई कि ये सिर्फ नंबर है, लेकिन जब मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करूंगा तो मुझे इसके आगे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, सो दैट आपके दिमाग में सबसे पहली चीज है कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। अगर मैंने यहां पे बेटा मीटर स्क्वायर रखा तो तू कभी भी इसको लेंथ थोड़ना मानेगा। बता, मैं तेरी हाइट पूछूं, तू बोलेगी सर मेरी हाइट है 6 फुट 4 मीटर स्क्वायर, डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन, लपड़ मारूंगा। डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन, हाइट तो तेरी भाई लेंथ है ना, मीटर में ही तो होगी, हाँ या ना? तो यूनिट्स का हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट था कि दो फिजिकल क्वांटिटीज को सेपरेट आउट करना, राइट? अब बात आई तो सर यूनिट्स तो बहुत सारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? तो सर हम कैसे डिसाइड करेंगे? मैंने कहा 3 सिस्टम्स होते थे, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में बना लिया है। सारे बच्चे जरा याद रखें, हम लोग 3 सिस्टम्स की डिफाइन करते हैं, उसके अलावा भी बहुत सिस्टम है, लेकिन फेमस यही है, ठीक है? तो एक होता था एफपीएस, एक होता था सीजीएस, एक होता था एमकेएस। ध्यान से सुनना, ये लिखवाया हुआ है कल की क्लास में, हमारे पास एफपीएस, ठीक है, सीजीएस और एमकेएस, ये 3 यूनिट सिस्टम है, ये मेजर यूनिट सिस्टम है। अब कोई बोले कि सर कोई कंट्री बोले कि मैं फुट में नापूंगा और ग्राम में और सेकंड में, हाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यस, जब तुम हमारे साथ ट्रेड करोगे तो ये नौटंकी बता देना कि भैया हम रंग बिरंगे, समझ रहे हो? तो यहां पर मास या लेंथ कैसे नापा जाता है, मास क्या है हमारे पास और टाइम क्या है। फुट पाउंड सेकंड हमारे पास जनरली यूरोपियन एंड यूएस कंट्रीज में अगर आप देखें तो वहां पर हमारे पास मिलेगा। तो लेंथ को ये फुट में नापते हैं, मास को ये पाउंड में नापते हैं, टाइम को ये सेकंड में नापते हैं, ठीक है? सीजीएस मैंने आपको बताया कि अब पुराना सिस्टम हो गया, ये अब इतना फेमस है नहीं, लेकिन पहले सोवियत यूनियन या रशिया आप कह सकते हैं, वहां पर ये चीज यूज करी जाती थी। और आज भी रशियन ड्राइंग्स अगर आप देखें, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में अगर आप देखें, तो वो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में कहीं ना कहीं वर्ड्स को यूज करते हैं। तो यहां पर आपके लिए सेंटीमीटर, हमारे पास ग्राम और सेकंड्स की हमारे पास बात होती है, ठीक है? अब ये भी धीरे धीरे एमकेएस पर और इस पर कुछ पार्ट एमकेएस पे शिफ्ट हो गया, कुछ पार्ट एफपीएस पर शिफ्ट हो गया। एमकेएस ये इंडिया में यूज होता है, अगर आप देखें तो मीटर, किलोग्राम, ठीक है, और सेकंड। हर कंट्री के पास अपनी फ्रीडम है कि आप लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इनको कैसे आप कौन सी यूनिट को मानना चाहते हैं। कुछ बच्चों के अंदर ये भी डाउट आता है, सर टेम्परेचर को क्या मानते हैं? सभी लोग केल्विन मानते हैं। करंट को क्या मानते हैं? सभी लोग एम्पेयर मानते हैं। सर लाइट को क्या मानते हैं? सभी लोग इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को आप कैंडला कहते हैं। अब एक बच्ची ने पूछा था कल कि सर लाइट की जो स्पीड होती है वो तो फिर कैंडला में होनी चाहिए। बेटा स्पीड इज स्पीड, कितना चले, कितने टाइम में चले। कैंडला इज अ यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, कितनी लाइट आ रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट, उसका फॉर्मूला थोड़ा गंदा सा है, ठीक है? तो वो इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है? तो हमारे सिलेबस में वैसे इतना ज्यादा डीलिंग नहीं होगा, 12वीं क्लास में थोड़ा सा पार्ट आएगा, उस समय और क्लैरिटी आएगी, बस अभी याद कर लो। अब बात आई कि जब हर कंट्री का इंडिविजुअल था तो कोई पंगा नहीं है, लेकिन जब इंटरनेशनल बात होने लग गई कि भाई आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करना है, यहां का सामान वहां भेजना है, तो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत ना आए, तो फिर हमारे पास एसआई यूनिट सिस्टम बना। अब जो हमारे पास एसआई यूनिट सिस्टम है उसमें हमारे पास जो इंडिया का एमकेएस है उसी को ही स्टैंडर्ड मानते हैं, प्लस इन्होंने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और दे दी।
इन्होंने कहा कि भाई देखो जो इंडिया मान रहा है उसको तो मानो ही, और दो सप्लीमेंट्री, दो एक्स्ट्रा यूनिट्स हम लोग और बता रहे हैं, इनको भी कंसीडर करो क्योंकि ये भी आपको चीजों को समझने में और मेजर करने में मदद करेंगी। तो ऐसा ही यूनिट सिस्टम, कोई बच्चा बोले सर इसमें क्या होता है, एम के एस ही आपका वो है, प्लस दो सप्लीमेंट्री यूनिट और है। तो लेंथ को आप किसमें नापेंगे, मीटर, मास को आप नापेंगे बेटा केजी, टाइम को नापेंगे आप सेकेंड, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री मींस एक्स्ट्रा। दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है बेटा, एक होता है आपका एंगल, लास्ट क्लास में यहीं पर बताया था, और एक होता है आपका सॉलिड एंगल। एक होता है आपका एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। यहीं पर हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास खत्म करी थी बेटा, ठीक है। अब बात आ रही है, इन दोनों को हमें थोड़ा सा पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने एंगल के बारे में हल्का फुल्का बात किया हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है नए बच्चे हैं तो मुझे फिर से बेसिक से ही चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सारे बच्चे जरा यहां पर देखना, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में अभी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये दिखाने के लिए कि सॉलिड एंगल क्या होता है हमारे पास और प्लेन एंगल क्या होता है हमारे पास, सारे बच्चे, ठीक है। इसको तो मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये वाली चीज तो हम लोग साथ में बना सकते हैं। अब आप लोग सारे बच्चे मिलकर बनाएंगे इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में जरा हम लोग बात करेंगे। चलिए भाई, हमारे पास आप लोगों को सर्कल पता है क्या है? हाँ सर, सर्कल तो किसी को, सभी को पता है। हम लोग सर 10वीं में बिल्कुल टॉपर थे, यही तो आया है हर जगह मार्क्स हमारा 0 ही आया है। तो सर्कल तो सर हमें बिल्कुल अच्छे से आता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा टेंशन तो अब होगी, 10वीं तक तूने पढ़ाई क्या है, आजा। ये तेरे को सर्कल पता है, जैसे पिज्जा होता है ना, तो पिज्जा तू लूट लूट अपने दोस्तों का, ये तेरे को सर्कल पता है, जैसे पिज्जा होता है ना, तो पिज्जा तू लूट लूट अपने दोस्तों का, जैसे पिज्जा होता है ना, तो पिज्जा तू लूट लूट अपने दोस्तों का खाया है। तो पिज्जा में जो स्लाइस है, ठीक है, पिज्जा में जो आपका एक स्लाइस होता है उसी को हम लोग कहते हैं अपना सेक्टर, ठीक है। सर चंडीगढ़ का सेक्टर 17 लपड़ मारूंगा, सेक्टर 17, ये कहलाता है आपका सेक्टर, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिएगा यहां पर, दिस इज कॉल्ड योर सेक्टर, ठीक है। ये है सर्कल का रेडियस, दैट इज आर, और ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो सर्कमफ्रेंस वाला जो ये लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग कहते हैं आर्क लेंथ। क्या कहते हैं बेटा हम लोग? आर्क लेंथ। तो एंगल को डिफाइन कहां से किया गया है? एंगल को डिफाइन किया गया है सर्कल के अंदर से, ठीक है। तो एंगल अगर आप यहां पे देखें तो दिस इज योर एंगल थीटा। तो थीटा को हम लोगों ने डिफाइन कैसे किया है? थीटा इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, यही है हमारे पास थीटा। क्लियर? ये ट्रिग्नोमेट्री में भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री जब आप रिवाइज करोगे तो आपको रिवाइज होता चलेगा। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाला लेंथ हमारे पास, ये वाला लेंथ कितना है डिवाइडेड बाय रेडियस करोगे तो हमारे को एंगल मिलेगा। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? अब हमारे पास साइंटिस्ट लोग तो हैं ही, सर आर्क लेंथ तो लेंथ है, तो थीटा की यूनिट अगर निकालेंगे तो सर ये मीटर आएगा। मैंने कहा अच्छा, और सर रेडियस भी लेंथ है, ये भी मीटर आएगा। सर कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि तुम जैसों को उन्होंने देख लिया था कि ये गधे बच्चे आर्क लेंथ बाय रेडियस है तो उसको मीटर बाय मीटर करना दे, इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया ओ इधर आ हट फिर उन्होंने कहा कि भैया इसकी यूनिट होती है रेडियंस, उनकी इसकी यूनिट होती है हमारे पास रेडियंस, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट। अब तुम कहोगे सर हमें तो स्कूल में डिग्रीज के बारे में बताया गया था, तो डिग्रीज भी हमारे पास यूनिट होती है, लेकिन पूरी दुनिया किसको मानेगी? रेडियंस को। तो तुम्हें किसको मानना चाहिए? हम तो डिग्री मानेंगे, लपड़ मार दूंगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो एंगल की यूनिट हमारे पास रेडियंस सेट करी गई, और ये आपको भी मानना है, मुझे भी मानना। यहां पर जैसे ये सर्कल है, तो अगर आप देखें तो इसमें येलो वाली लेंथ, येलो वाली अगर आप बात करेंगे, ये येलो वाली लेंथ आपकी आर्क लेंथ है और ग्रीन वाली लेंथ आपका रेडियस है। जब आप इसका रेशियो इसके साथ लोगे, दिस अपॉन दिस करोगे तो आपको एंगल मिलता है। दिस इज हाउ यू डिफाइन द एंगल। अब मेरे को पता है कई बच्चे कहेंगे सर ये भी कहां से आया? तो बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथ से ज्वाइन करना चाहिए था, वहां पर बताया है, ठीक है। तो और ये कहीं ऐसा नहीं है कि नीट में 50 सवाल आ जाएंगे, 100 सवाल आ जाएंगे, 150 सवाल आ गए सर सिर्फ थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस पर। नहीं, सीधी सी बात ये है कि तेरे को बस याद रखना है, ये कोई भी जो एंगल होता है ये आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस होता है। अगर तू यहां कर बात करेगा, जैसे 90 डिग्री आप लोग यहां पर बात करते हैं कि ये सर हमारे पास 90 डिग्री है, क्या मटक क्या रहा है? हाँ ठीक है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला लेंथ कितना होता है हमारे पास? सर ये वाला लेंथ होता है पाई आर बाय 2,
और डिवाइडेड बाय रेडियस करोगे r, तो ये π/2 रेडियंस मिलेगा। 90 डिग्री को हम π/2 भी कहते हैं। ये वाला अगर आप यहां पर आओगे तो सर ये तो 180 डिग्री होता है ना। तो 180 डिग्री हमारे पास अगर आप देखें, खत्म बच्चे, ध्यान सुन, थीटा इक्वल टू आर, ये रेडियंस में आप बात करते हैं। जब आप सर्कल में सिर्फ इतने लेंथ की बात करें, जरा ध्यान सुन, सिर्फ इतने लेंथ की अगर तू बात करेगा तो ये वाला लेंथ कितना हुआ सर, पूरा सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, इसका आधा करूंगा πr, इसका आधा करूंगा सर, ये हुआ πr/2 और ये है रेडियस r, तो एंगल कितना आएगा सर, इस बार थीटा आएगा πr/2 डिवाइडेड बाय r। मैंने कहा बहुत सही, तो सर πr/2 8 शुम ठिशुम π/2, सर ये तो 90 डिग्री होता है। अरे भैया ये रेडियंस में मैंने निकाला है, ये मैंने रेडियंस में निकाला है। 90 डिग्री को आप π/2 रेडियंस भी यहां पर कहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री को आप अपना π/2 रेडियंस भी यहां पर कहते हैं। क्लियर? अब आइए पहले इसको हटा दे, ठीक है, इस पूरी स्लाइड पे एंगल के बारे में बात करते हैं। अच्छा ठीक है सर, मैंने कहा अगर इसी सर्कल में मान ले कि ये हमारे पास सर्कल था, तुम इस वाले एंगल की बात कर रहे हो, कितने वाले एंगल की, इस वाले एंगल की, तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा सर, ये वाला पूरा आर्क लेंथ बन जाएगा। मैंने कहा हाँ यार, ये लेंथ कितना होगा सर, सरकमफ्रेंस का आधा, दैट इज πr, रेडियस कितना है r, तो ये अगर आप एंगल निकालेंगे तो सर आर्क लेंथ बाय रेडियस करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, तो जैसे आप देखेंगे बेटा ये आएगा πr/r, तो ये ठुम ठुम पाई रेडियंस आपका आएगा, जिसको आप 180 डिग्री कहते थे। याद करिए सर ये तो 180 डिग्री है, तो मैंने कहा राइट, 180 डिग्री ही एक्चुअली में पाई रेडियंस हमारे पास होता है। 180 डिग्री ही हमारे पास एक्चुअली में पाई रेडियंस हमारे पास होता है। तो ये आपको मदद करता है फॉर कन्वर्जन्स। ध्यान सुनना, कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज और डिग्रीज टू रेडियंस / डिग्रीज टू रेडियंस। अब मेरे को पता है कई बच्चे नए हैं, उनको बहुत दर्द हो रहा होगा। बेटा देख, मैं तेरे को हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं स्पून फीडर नहीं हूं कि भाई हर चीज मैं तेरे को चम्मच से दूं। मैं कह रहा हूं अगर तेरे को और थोड़ा सा चाहिए तो आराम से इस लेक्चर को दोबारा देखना। ये तेरी गलती थी कि तू बीच में ज्वाइन कर रहा है, हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले चैप्टर जैसा नहीं है, तो तू ज्वाइन कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें तो रिलेटेड रहेंगी बेटा, ठीक है। अब सर इसके अलावा और क्या है, कुछ नहीं, इतना ही तेरे को पढ़ना है। सर इसका मैं यूज कैसे करूं, मैंने कहा देख भाई, अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं, यहीं से अगर तू नोटिस करे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियंस होता है। सर ये कैसे आ गया, अरे भैया इतनी मैथ्स तो तूने भी करी होगी। 180 से इधर डिवाइड कर, 180 से इधर डिवाइड कर, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो यहां क्या बनेगा 1 डिग्री, यहां क्या बनेगा π/80। मैंने कहा पाई से दोनों साइड डिवाइड कर दे, तो यहां पर बनेगा 180 डिग्री बाय पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। सर इसका यूज क्या है, हम लोग कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान सुनना, हमारे पास कन्वर्ट दीज क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल आपका क्या है, सभी बच्चों को ये करना है, और ये ट्रिग्नोमेट्री में भी आप लोगों को कराया था, लेकिन ठीक है एक रिवीजन टाइप से भी हो जाएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियंस, मैंने डिग्रीज में दिया है, रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्रीज, ये रेडियंस में दिया है, इनको डिग्रीज में सारे बच्चे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं अपना मूड खराब कर लेता हूं कुछ डाउट बता करके। सर इन केस ऑफ 180 डिग्री देन तब रेडियस 2r होना, रेडियस 2r नहीं, डायमीटर 2r होता है भाई। जब तू हाफ सर्कल की बात करोगे तो हमारे पास रेडियस तो r ही रहेगा। तुम ये सोचो कैसे खत्म इंसान हो, तुम सर्कल बना रहे हो तो रेडियस r था, यहां से यहां आ गए तो रेडियस 2r हो गया, डायमीटर 2r हो गया गधे। हटो। हाँ सर बेसिक मैथ्स में ये लिखे हैं क्या, फिर से लिखे, बिल्कुल लिखो बेटा, जितनी बार लिखोगे उतनी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सर रेडियंस क्या होता है, प्रिया शील्डिंग, बेटा ये चीज हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो आप नया ज्वाइन करी हैं, मैं उधर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कन्वर्ट करो। आपको अगर ये है कि सर मेरे को आपने समझाया नहीं, आप तो बड़े घटिया हो, हैं हम घटिया, हम पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है, समय बचा करके आगे बढ़ेंगे। सर 180 डिग्री में रेडियस डायमीटर नहीं बन जाएगा अबे यार रेडियस तो रेडियस रहेगा। मैं अगर 180 डिग्री की बात कर रहा हूं तो सर्कल का रेडियस तो यही होगा। तू ये कहेगा कि सर इस एंड और इस एंड के बीच में डायमीटर लेंथ का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर ये पेज ही नहीं समझ आया, पेज समझ नहीं आया लोगों को, टॉपिक नहीं, इसको पेज ही समझ नहीं आया, जगह खाली करो। सर फिजिकल क्वांटिटी तो कौन, हम दूसरे नाम नेबुला, क्या कह रहा है, पहले डॉक्टर बन गया है, पुड़िया बेच रहा है। सर फिजिकल क्वांटिटी को हम दूसरे नाम नेबुला सकते हैं, क्या बोल रहा है, दूसरे नाम से बुला सकते हैं। दूसरे नाम से क्यों बुलाएगा, फोर्स को फोर्स से ही बुलाना पड़ेगा भाई। भाई देख तू अपनी एक अलग सी भाषा बनाए, अगड़म बगड़म, तो तू ही जानेगा ना कि तू अगड़म बगड़म में क्या बोल रहा है। हाँ या ना, दुनिया तो बोलेगा भाई सबटाइटल्स लगाओ इसके, पता नहीं क्या बोल रहा है। अब तू कहे कि भाई मैं फोर्स को कल से अगड़म बगड़म बोलूंगा,
तूने डिसाइड करा, दुनिया को थोड़ा पता है कि तू अगड़म बगड़म बोलेगा कि सर इसमें तो अगड़म बगड़म में निकाल ही नहीं पाया, बड़ा टफ क्वेश्चन था, लतिया करके भगा दिया जाओगे। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी अपने हिसाब से नाम मत चेंज करो, ठीक है। हाँ चलिए सर, प्लेन एंगल फिर से समझा दो। ये आ गए, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पड़ी है, बेसिक मैथ से खत्म थे, आ गए हैं। सर व्हाट इज रेडियन? सर रे दादा, हाय राम। 1 रेडियन एक्चुअली में होता क्या है? 1 रेडियन हमारे पास एंगल एट द सेंटर, एंगल एट सेंटर। अब लिखवा दूंगा तो सर इसको भी समझा दो जरा लगे हाथ सर ये भी नहीं समझ आया है, ठीक है। एंगल एट सेंटर व्हेन रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर्क लेंथ। सर नहीं समझ आया, इसलिए तो समझा नहीं रहा था, क्योंकि मैथ्स की भाषा है, तू नहीं समझेगा। थोड़ा सा पेशेंस हो तो समझ पाए। मान ले कि भाई मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 2 मीटर, ठीक है। अगर मैं एक ऐसा आर्क लेंथ लूं जो खुद 2 मीटर का हो, ठीक है, तो इसके सेंटर पर जो एंगल आएगा दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। समझ आई बात? ये बोला गया है 1 रेडियन कितना एंगल होता है हमारे पास, ध्यान से सुन। 1 रेडियन इज द एंगल एट द सेंटर व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस। आर्क लेंथ रेडियस के बराबर रखेगा तो ये 1 रेडियन आ जाता है। मुझे पता है कि आधों को फिर भी नहीं समझ आएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई जो काम की चीज है ना उसको सीखो, ठीक है। अब ये चीज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि दिस इज डिफाइंड एज 1 रेडियन। क्लियर है क्या? यस। हाँ आइए भाई, अब जरा कन्वर्ट करते हैं, मेन काम नहीं करेंगे। सर 30 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, कैसे करते हैं भाई? देख ले भाई कई बार तो हमको हार्ट अटैक आता है, हमको थोड़ा हार्ट अटैक आता है, हम बताता नहीं कि कैसे ये नैया पार होगी रे। भाई देख 180 डिग्री हर बार नया आ जाएगा भाई। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। इतनी बात समझ आई? हाँ। तो भाई ये 30 डिग्री है, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो 30 इंटू 1 डिग्री कह सकता हूं। यस। 1 डिग्री कितना होता है हमारे पास? 30 इंटू पाई बाय 180। हर एक स्टेप लिखना जरूरी है वरना लीच के जैसे चिपक जाएंगे ये बच्चे। 0 0 कट गया और ये हमारे पास 6 टाइम्स चला जाएगा, पाई बाय 6 पहले का आंसर आएगा। आजा भाई अगले पर। सर 45 डिग्री करके दिखा दो, मान जाऊंगा भाई, बनवाना ही नहीं है तेरे को, तू गधा है। तू कहेगा सर आप बिल्कुल हमारे जैसे हो, तो तू गधा मैं भी गधा बन जाऊंगा। मुझे नहीं बनवाना है। 45 इंटू 1 डिग्री, मुझे रेडियंस में जाना है तो डिग्री की जगह रेडियंस लिखना है तो पाई बाय 180 से कर दूं बेटा। हाँ सर। 45 इंटू अगर आप देखें 4, 45 इंटू 4, 5 4 20, 4 4 16 17, 180 आता है, ठीक है। हाँ तो यहां पर ये 4 टाइम्स हमारे पास चला जाएगा बेटा, ये 4 टाइम चला गया, आंसर आएगा पाई बाय 4 रेडियंस। क्लियर? हाँ। सर अगले को करके दिखाओ तो मान जाए। हाँ तुम मान ही तो नहीं पा रहे हो कि तुम गधे हो। 60 इंटू 1 डिग्रीज, तो 60 इंटू पाई बाय 180 कर दे तो 6 तिया 180, तो पाई बाय 3 रेडियंस आपका आंसर आएगा। ये करा चुका हूं लेकिन फिर भी कराना पड़ रहा है क्योंकि सभी को साथ लेकर के चलना है, क्योंकि सारे मिलकर गाली देंगे तभी तो जिंदगी में लगेगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ की है हम जिंदगी में। जबरदस्ती हाँ आ गए हैं यहाँ। 90 इंटू 1 डिग्री तो 90 इंटू बेटा पाई बाय 180, तो 90 दूनी 180, तो पाई बाय 2 रेडियंस। 120 डिग्री को सर कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो 120 इंटू पाई बाय 180, तो बेटा 60 इंटू 2 करोगे। 60 से अगर आप वो करें तो 60 इंटू 2 120, 60 इंटू 3 180, तो आंसर आएगा बेटा 2 पाई बाय 3 रेडियंस। क्लियर? 180 डिग्री को सर कन्वर्ट कैसे करें? अरे 180 डिग्री तो पाई होता है, पाई मतलब 22/7 रेडियंस में। तो मैं इसको कहूं तो 180 इंटू 1 डिग्री सर, मैंने कहा यस, तो सर 180 इंटू हमारे पास पाई बाय 180 सर इसको कैसे कट करेंगे बस ये बता दो, बाकी तो मैं सारा संभाल लूंगा। अबे भाई ये क्या बताऊं तेरे को, ये दोनों बराबर है भाई, पाई आंसर आएगा। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस हमारे पास होता है। 270 सर ये बता दो बस, ये नहीं कर पाया मैं बस। हाँ हर कोई एक एक डाउट लेकर के बैठा है, सारे मेरे से करवा लो। तो ये आएगा 270 इंटू पाई बाय 180। सर इसको किससे काटूं? बेटा तू 3 से काटना चाहे 3 से काट ले, 90 से काटेगा तो आसान हो जाएगा। 90 इंटू 3 270, 90 इंटू 2 हमारे पास 180, तो ये 3 पाई बाय 2 रेडियंस। कितने के? ये सारे के सारे सही थे, एक बार दिल बना दीजिए हाँ या ना। सर मैं हर जगह से ब्लॉक हो गया हूं, बहुत अच्छा, दुनिया जान गई तेरे को, ठीक है, अच्छा ही हुआ। यस। अब दूसरा है कि सर जरूरी थोड़ा है कि डिग्रीज को रेडियंस में ही कन्वर्ट करना है। अब पाई बाय 4 रेडियंस को डिग्रीज में करना है, तो ये क्या करेंगे? मैंने कहा भाई देख यही रिलेशन एक बार लिख लिया कर, काम चोरी मत करियो। फिजिक्स में तेरा कई बार मन करेगा यार मैं ना बिना पेन उठाए निकाल दूंगा इसका आंसर, बेटा तू सिलेक्शन से ही निकल जाएगा, ठीक है। हाँ बुरी तरीके से लतिया करके भगा जाएगा हाँ
प्लीज कलम चला, ठीक है, आलस में मत पड़ बेटा। कैसा डॉक्टर बनेगा? पेशेंट लेटा हुआ है, भैया भैया दर्द हो रहा, हमारी अंतड़ियां टाइट हो गई, प्लीज प्लीज। आ रहे हैं यार, आ रहे हैं, तुम ज्यादा एक्टिंग नहीं कर रहे हो आजकल, हैं? नर्स, है नर्स, सुई चुबाइए। तो ऐसा कौन सा, तू खुद जाएगा ऐसे डॉक्टर के पास? पेशेंट वहां पर दर्द में पड़ा यार, आज कह रहे हैं यार समोसा मोसा खिलाइए यार, आज तो पार्टी होगा। वहां मर गया एक बंदा। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, चल के जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो वैसी ही फिजिक्स, क्लियर? तो यहां पर अगर आप पाई से डिवाइड करेंगे तो बेटा 180 बाय पाई, अगर आप देखें डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। एक रेडियन पाई से डिवाइड कर देना, क्लियर? तो सर ये तो पाई बाय 4 रेडियंस था ना, मैंने कहा इंटू 1 रेडियन कह सकता हूं, यस। तो रेडियन की जगह पर आप लिख दीजिए पाई बाय 4 इंटू 180 बाय पाई। पाई पाई चला गया, हाँ सर गरीब हो गए, पाई पाई जोड़ जोड़ के यहां तक एडमिशन लिए, अब पाई पाई चला गया था, गधे। और ये अगर तू देखेगा तो ये 45 डिग्रीज हमारे पास आ जाएगा, क्लियर? सर पाई बाय 3 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने कहा पाई बाय 3 इंटू रेडियंस है, रेडियंस की जगह 180 बाय पाई लिख ले बेटा, पाई पाई फिर से चला गया और ये 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगर तू पाई बाय 6 की बात करेगा तो 180 बाय पाई फिर से करा, ये चला गया, 30 डिग्री तेरा यहां पर आंसर आ जाएगा। पाई बाय 2 की बात करेगा बेटा तो पाई बाय 2 इंटू 180 बाय पाई, तो ये पाई पाई चला गया, 90 डिग्री तेरा आंसर आ जाएगा। सर 2 पाई बाय 3 कैसे करेंगे? मैंने कहा ये ले भाई, 2 पाई बाय 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो पाई पाई चला गया, ये तेरा 60 टाइम्स हो गया, 6 दूनी 12, 120 डिग्री आ गया। सर 5 पाई बाय 6 कैसे करेंगे? मैंने कहा ये ले बेटा, इंटू रेडियंस था तो 180 बाय पाई कर दिया, पाई पाई चला गया, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 150 डिग्री आ गया। कितने बच्चों के ये सारे सही थे? जरा एक बात थम्स अप कर दीजिए। चलिए भाई, कितने बच्चों के ये सारे सही थे? एक बात थम्स अप कर दीजिए। यस। अरे बहुत आसान है यार, आज तुम जिस चीज के लिए रो रहे हो ना, मैं बता रहा हूं, कल तुम कहोगे सर यही आसान था, आज वाला टफ लग रहा है। बचपन में तुम याद करो, तुम्हें ABCD सिखाने में पूरा 1 साल लगा था। उस समय तुम्हारी उसमें हालत टाइट होती थी यार, ए लिखना पड़ेगा एग्जाम में। हाँ, टीचर डॉट लगा करके दे रहा है भाई, ये है, टीचर डॉट लगा करके दे रहा है, ए भाई पास हो जा, ए छोटे इधर आ पास हो जा। बच्चा 1 नंबर का गधा है, ऐसे बना करके आ गया। हम देखा था मोटू पतलू पिरामिड घूमने गए थे। अरे पास होना है नहीं होना, मोटू पतलू देख देख के फेल होएगा। ये सोनू, हाँ कहां गए आप? अच्छा ये रे, वेरी गुड वेरी गुड। तो कन्वर्जन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब जरा ध्यान सुनना, क्लियर? सर पोल नहीं आया। तुम पोल के पास चले जाओ, ठीक है, तुम्हारी शक्ल उसने देख ली होगी, क्लियर? आ जाओ, अब जरा ध्यान से सुनना सारे बच्चे। भाई जैसे डिग्रीज, देखो दुनिया किसको मानती है एंगल की यूनिट? रेडियंस को। हम लोग नॉर्मल किस में काम कर रहे हैं? डिग्रीज में काम कर रहे हैं। हम लोग रेडियन वर्ड ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन आगे यूज करना पड़ेगा। अब बात आती है, और भी यूनिट्स होती हैं, देयर आर अदर यूनिट्स, ध्यान सुनना, देयर आर अदर यूनिट्स ऑफ एंगल एज वेल, यूनिट्स ऑफ एंगल एज वेल। सर ये लिखना है? नहीं बेटा। लिखने के लिए थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं, लिखना विखना नहीं होता। अभी जैसे हम पूरा लिख लेंगे ना, तो यहां पर एक बार जीभ से चाट दीजिएगा, जैसे स्क्रीन को चाटेंगे सब जीभ पे चिपक जाएगा, और आप तो बायो जानते हैं पेट में चला जाएगा। एक बार पानी गुलगुला करके पी लीजिएगा, सारा अक्षर पेट में है। धीरे धीरे इंटेस्टाइन क्या करेगा, जो उसमें बिल्ली होता है वो बिल्ली सारा अक्षर उठाएगा, धीरे धीरे नर्वस सिस्टम में जाएगा, खोपड़ी में सेट। लपड़ मारू, लिखना ही होगा ना सारे बच्चे, क्लियर है ना? हाँ, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि सर लिखे या ना लिखे, लिखना ही है, क्लियर? यस, ओके। यार तुम बकैती मत करा करो यार मेरे साथ, मेरा ज्यादा मन करता है, ठीक है? क्लियर? हाँ, क्या बिल्ली नहीं होता है इंटेस्टाइन के अंदर? उसकी इंटेस्टाइन की जो घास होती है उसी को बिल्ली कहते। यस, सीख जाओगे, अभी आए हो नए हो, क्लियर? भाई तुम प्लीज मेरे को वैसे मत निकलवा देना कि सर ये बायो हमारी खराब कर रहा है, खुद फिजिक्स तो करा नहीं पा रहा है, ऊपर से ससुरा बायो जो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है उसको भी भुलवा देगा ये। कंप्लेन मत कर देना बेटा, हाँ सॉरी। यस, चलो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, गुस्सा मत करो यार तुम। हाँ और क्या, हम कोशिश कर रहे हैं यार। हाँ ठीक है, तो देयर आर अदर यूनिट ऑफ एंगल एज वेल। हम लोग देखो, दुनिया एक्चुअली में जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट की अगर आप लोग बात करें, एसआई यूनिट ऑफ एंगल जो है दैट इज रेडियंस, दैट इज रेडियंस।
सर 1 रेडियन होता कितना है? जब आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाएंगे तो जो सेंटर पर एंगल होगा दैट इज 1 रेडियन। सर कुछ समझ नहीं आया तो जरूरी भी नहीं था समझना, आगे पढ़। हम लोग डे टू डे लाइफ में किसको यूज कर रहे हैं? डे टू डे लाइफ जो हमारी है जिंदगी, हम लोग किस में यूज कर रहे हैं? याद करो, स्कूल में ना कुछ ऐसी चीज आपने देखी होगी, ठीक है, जिसको कहते हो भाई साहब मोगली के जैसे फेंकूंगा गर्दन कट जाएगी। आधी चीजें तो बच्चों को समझ ही नहीं आ रही कि ये यूज क्या करनी है। कंपास चुरा रहे हैं, स्केल से हाथ पर मार रहे हैं। ये इंडिया का ज्योमेट्री बॉक्स हमेशा ऐसा ही रहा है। ध्यान से सुनिए, अब डे टू डे लाइफ में हम लोग डिग्रीज को यूज करते हैं, नो डाउट आपकी बात सही है, लेकिन दुनिया रेडियंस को मानती है। तो अब बात यह है, दुनिया से तो बात करनी पड़ेगी आगे बढ़ करके, तो हमें डिग्रीज और रेडियंस को कन्वर्ट करने के लिए, ध्यान सुनना, कन्वर्ट करने के लिए रिलेशन मैंने आपको बता दिया। कन्वर्ट करने के लिए जो रिलेशन है दैट इज 180 डिग्री जो है उसी को पाई रेडियंस कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा भी हमारे पास यूनिट्स है, अनदर यूनिट्स, इसकी छोटी छोटी यूनिट्स भी है हमारे पास। जरा ध्यान सुनना, आपको 1 डिग्री पता है ना कितना होता है? हाँ सर 1 डिग्री तो मेरे को पता है। जैसे आप लोगों का अगर आप नोटिस करें, ये स्कूल में इसको डी बोलते थे क्योंकि डी शेप का होता है, लेकिन आईसीएससी बोर्ड में इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर, आई थिंक सो, प्रोटेक्टर ही कहते हैं ना सारे बच्चे। आईसीएससी बोर्ड वाले इसको क्या कहते हैं? हाँ सारे बच्चे प्रोटेक्टर कहते हैं, कंपास प्रोटेक्टर होता है, इसको क्या कहते हैं? हाँ सीबीएसई वाले तो इसको डी बोलते हैं कि भाई डी लाया है गौरव बेटा पक्का सीबीएसई का है। क्या बोलते हैं इसको? यस सर प्रोटेक्टर, ये आईसीएससी वाले, हाँ ये आईसीएससी वाले, ये प्रोटेक्टर, हाँ। और इसमें कुछ स्टेट बोर्ड वाले भी आ गए, कैसे इसको डिवाइडर कहते हैं वो बेटा अलग चीज होती थी, ठीक है, हाँ प्रोटेक्टर, ठीक है, हाँ। सीबीएसई वाले इसको कह रहे हैं सर ये डी ही है कॉन्फिडेंस देखो, क्योंकि ये डी शेप का होता है, ठीक है, तो मैं डी बोलूंगा क्योंकि हम लोग भी इसको डी ही बोलते थे, ठीक है, हाँ अबे यार, हाँ अब सारे बच्चे मतलब प्रोटेक्टर ही कहते हैं ना, हाँ ठीक है, तो प्रोटेक्टर बोलो या डी बोलो। अब आपके लिए 1 डिग्री, आप सभी लोगों को ये बात पता है 1 डिग्री क्या होता था, आप लोगों ने ये यूज किया हुआ है। सर देखो ये 0 डिग्री का मार्क है, यहाँ पे 180 भी लिखा है सर, 0 भी लिखा है, यहां से नापने के लिए 180 हो जाएगा, यहां से अगर नाप रहे तो 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि तुम पगलेट हो, तुम पर मुझे पूरा विश्वास है, तो मैं इसको हटा देता हूं, नहीं तो तुम कहोगे एक ही साइड से 2 एंगल कैसे हो सकता है, खतरनाक तो तुम हो, मैं बस कभी कभार बीच में भूल जाता हूं, ठीक है। 0 डिग्री हमारे पास 10 डिग्री एंड सो ऑन। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, समझा आ रहा हूं, ये बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, वहां पे मैं लिखवाऊंगा। ये 0 डिग्री था, ये है हमारे पास 10 डिग्रीज, ये है हमारे पास 10 डिग्रीज, राइट। 1 डिग्री क्या होता है सर? 0 डिग्री और 10 डिग्रीज के बीच में 10 डिविजन्स हैं, तो अगर आप नोटिस करें सर, इसका जो सबसे छोटा डिवीजन है दिस इज योर 1 डिग्री। ये क्या है हमारे पास? 1 डिग्री। ये वाला जो आपका एंगल है, ये अरे ये वाला जो आपका यहां पर एंगल है दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री। ये आप सभी लोगों ने कई बार नोटिस भी किया होगा। अब इससे भी छोटा नापने के लिए 2 और यूनिट्स होती हैं विच इज कॉल्ड मिनट्स एंड सेकंड। क्या बोलते हैं? मिनट्स एंड सेकंड। अब समझ, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर समझ नहीं आया, इतनी बेसिक चीज नहीं समझ आई तो तू गधाई है। ये 1 डिग्री समझ आया क्या है? मैंने क्या करा, इसके 60 डिविजन्स कर दिए। कितने? 60 डिविजन्स। देखने में तो ये सर ये तो बहुत छोटा है, हाँ इसको मैं थोड़ा सा आपको ऐसे दिखा सकता हूं। जैसे मान लो कि अगर मैं इसको कहूं तो यहां पर देखो ये इतना बड़ा लेंथ है, ये पूरा जो एंगल है दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री। अगर मैं इसके अंदर 60 डिविजन कर दूं, कितने? 60 डिवीजन कर दूंगा तो बहुत छोटे 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 एंगल्स मिलेंगे। हाँ। तो जो आपका सबसे छोटा एंगल है दैट इज कॉल्ड मिनट, दैट इज कॉल्ड मिनट। तो मिनट आपको बात समझ आई कि मैंने 1 डिग्री के क्या करे? 60 इक्वल डिविजन करे। जो हर डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं? अपना मिनट। घड़ी वाले मिनट के जैसे ही है, ठीक है। हर डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं? मिनट। बहुत सिंपल है। तो अब आप इमेजिन करिए, सबसे पहले इमेजिन करिए सर इसके अंदर तो बहुत पतले 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 छोटे 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 एंगल्स और बनेंगे। मैंने कहा इसका भी और डिवीजन करिए। अगर आप 1 मिनट को फिर से 60 में डिवाइड कर दें, 60 डिवीजन, क्या बात समझ आई? बहुत 60 डिविजन्स कर दें, ईच डिवीजन को हम लोग कहते हैं सेकंड। क्या आपको बात समझ आई? बहुत बेसिक है बेटा। मैंने क्या कहा? 1 डिग्री क्या होता था सर हमारे लिए? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। सर ये 1 डिग्री है। मैंने कहा इस 1 डिग्री के अंदर तो 60 डिविजन्स कर दे। कितने? 60। तो सर ये बहुत छोटे छोटे एंगल बनेंगे। मैंने कहा उनको हम कहते हैं मिनट।
हर एक डिवीजन इज कॉल्ड मिनट। अब उस एक मिनट के भी कितने एंगल कितने डिवीजन कर दे, 60 डिवीजन कर दे, तो हर एक डिवीजन कहलाता है सेकंड। बहुत सिंपल सी बात, पहले इसको लिखिए फिर दोबारा रिपीट करूंगा, ध्यान सुनना। हमारे पास इफ वी डिवाइड वन डिग्री, that is 1 degree in 60 equal division, each division is called minute, उनको हम कहते हैं बेटा मिनट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक कॉमा। हाँ प्लीज लिखते चलिएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है। अब ये आपके नीट का सवाल भी बनेगा, अगर आप पीवाईक्यू मैं आपको दिखा दूंगा, मैं होमवर्क दूंगा, पीवाईक्यूज आपको करने हैं, जेईई मेंस और एडवांस के अच्छे क्वेश्चन मैं कराता चलूंगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, कहने मतलब एक डिग्री को जब आपने बेटा इधर उधर की बात करोगे चला जाएगा, फिर अच्छे बच्चों का नुकसान होगा, चैट बंद ही करके पढ़ाऊंगा तुम्हें, भाड़ में जाओ तुम। 0 डिग्री 1 डिग्री, तो इस एक डिग्री में आपने 60 बराबर हिस्से करे, हर एक डिवीजन क्या कहलाता है, मिनट कहलाता है। ये क्या रिप्रेजेंटेशन है सर, ये क्या है, मैंने कहा इसको रिप्रेजेंट करें, जैसे डिग्री के लिए गोल बना देते हैं तो डिग्री कहलाता है, मिनट के लिए बस एक बार ऐसे डैश लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखना बेटा, हमारे पास इफ वी डिवाइड 1 मिनट, अब आपने एक मिनट को भी डिवाइड करा इन 60 इक्वल डिविजन्स, आपने 60 इक्वल डिविजन्स कर दिए। ईच डिवीजन इज कॉल्ड सेकेंड। जैसे आपके ईच डिवीजन इज कॉल्ड सेकेंड, जैसे आपके घड़ी में होता है ना बेटा, वैसे ही 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, वैसे ही 1 डिग्री में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, सेम है, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, बहुत सिंपल है, प्लीज इसको लिखें पहले। अब मेरे को पता है एक बहुत जेन्युइन डाउट आपका बन सकता है, सर सेकंड्स और मिनट तो यूनिट ऑफ टाइम होती है, हम लोग घड़ी के लिए जो यूनिट होती है दैट इज सर मिनट एंड सेकंड्स, हम तो उसमें बात करते हैं, और एंगल की भी यूनिट मिनट और टाइम, हमें कैसे पता लगेगा कि एंगल की बात हो रही है या फिर टाइम की बात हो रही है? क्या इंसानों को, क्या ह्यूमन बींग्स को इनकी यूनिट अलग नहीं रखनी चाहिए, नाम अलग नहीं रखने चाहिए थे? ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बहुत जेन्युइन डाउट है जिनको भी ये डाउट आया कि सर टाइम को भी हम मिनट और सेकंड में नाप रहे हैं, एंगल को भी आप मिनट और सेकंड में नाप रहे हो, ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन बनेगा बाद में, एंगल लिखा है या टाइम लिखा है। मैंने कहा हाँ। अब बात यह है कि इनको सेम क्यों रखा गया, इसकी कहानी आती है बहुत पुरानी, मतलब जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने समय को नापना स्टार्ट किया तो दैट वाज बाय सनडायल्स। सनडायल मतलब एक डिवाइस होता था, सूरज की रोशनी पड़ती थी और सूरज की जो रोशनी पड़ती थी उस डायल पर, उसकी परछाई मूव करती थी, ये स्कूलों में कभी कभार बताया जाता है, उसकी परछाई मूव करती थी, उससे आप दिन का समय लगाते थे कि यार 1 घंटा हो चुका है, 2 घंटा हो चुका है, 3 घंटा हो चुका है, समझ रहे हो? तो एक्चुअली में टाइम और एंगल का रिलेशन इंसानों ने पहले ही बना दिया था कि परछाई अगर इतना एंगल घूमेगी तो 1 घंटा हो गया, है ना? अगर और 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में हर मिनट में 60 सेकंड्स, ये इंसानों ने समय को पहले डिवाइड कर रखा था। अब बात है ये एंगल के साथ क्यों रिलेट हो रहा है, क्योंकि सन डायल में परछाई घूमती थी तो हम लोग एंगल के रोटेशन से, एंगल से समय के बारे में बात करते थे। तो एक्चुअली में वहीं से ना टाइम की और एंगल की यूनिट्स कहीं ना कहीं मैच करने लग गई थी। तो लोगों ने उस समय मैच क्यों रखा, क्योंकि वहां पर उनको उसी से समझ आता था। लेकिन यस, विद टाइम हम लोग अब सनडायल्स को यूज नहीं करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अब हमारे लिए कंफ्यूजन होगा कि मिनट टाइम वाला है या एंगल वाला है। तो यहां पर क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, ध्यान सुनना, क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा अगर एंगल है तो। कहने का मतलब सर, अगर उन्होंने बोला 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट बोल दिया, 2 मिनट्स बोल दिया, तो आप इसको क्या लेकर के चलेंगे, टाइम। लेकिन अगर उन्होंने बोला 1 मिनट एंगल, तो अगर वो एंगल वर्ड यूज कर रहे हैं तभी आप एंगल लेकर के चलेंगे, अदरवाइज आपको टाइम ही लेना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया जनरली मिनट्स और सेकंड को टाइम से रिलेट कर रही है, तो आप भी टाइम से रिलेट करें। लेकिन अगर मिनट और सेकंड बोला और एंगल बोल रहे हैं तो आपको एंगल ही लेना चाहिए, ठीक है। तो 2 डाउट आपके बन सकते हैं कि सर पहली बात, मिनट और सेकंड ये तो टाइम की भी यूनिट होती है, तो क्या हमें कंफ्यूजन नहीं होगा? होगा। तो उसका जुगाड़ ये है कि भाई अगर कहीं पर भी आपको मिनट, आर, सेकंड ऐसे लिखा है तो हम टाइम को लेकर के चलेंगे स्टैंडर्ड। लेकिन यस, अगर सवाल में लिखा है कि एंगल भी है, वो एग्जामिनर मेंशन करेगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी, मेंशन करेगा कि एंगल के बारे में बात हो रही है, तब आप 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स एंगल के बारे में बात कर रहे होंगे।
अब बात आई सर ये दोनों, सेकंड डाउट ये है कि ये दोनों टाइम और एंगल की यूनिट मैच क्यों कर रही हैं? स्टार्टिंग से ही इंसानों को अलग अलग रखनी चाहिए थी, जिससे कंफ्यूजन ही ना हो कि एंगल की बात हो रही है समय की। मैंने कहा एक्चुअली में इंसानों ने समय नापना ही एंगल से ही सीखा है। जब ये स्टार्टिंग में हम लोगों ने कैलकुलेशंस करनी स्टार्ट करी तो देयर वाज अ डिवाइस कॉल्ड सन डायल। दोपहर जब सुबह की जब समय होता था तो सूरज की रोशनी जब धरती पर पड़ती थी तो उसके हिसाब से उसकी परछाई मूव करती थी, तो परछाई के मोशन से कितना एंगल रोटेशन हुआ, इंसान वहां पर कैलकुलेशन लगाते थे कि यार इतना समय बीत चुका है। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं एंगल और टाइम पहले से ही रिलेटेड था, इसीलिए उस समय जब तक उनके लिए कंफर्टेबल सन डायल था तो वो मिनट और सेकंड वही एंगल के लिए टर्म्स में यूज होते थे और टाइम के लिए भी होते थे। लेकिन विद टाइम अब हम लोग सन डायल्स को यूज नहीं करते हैं, तो यस नो डाउट हमारे लिए कंफ्यूजन हो सकती है। तो एग्जामिनर जब आपसे एग्जाम में पूछेगा तो अगर वो सिर्फ मिनट सेकंड ये लिख रहा है तो वो टाइम के बारे में बात कर रहा है, और अगर वो मेंशन कर रहा है एंगल तो तब ही वो एंगल के बारे में बात कर रहा है। क्या आपको ये बात समझ आई? सारे बच्चे एक बार दिल बना दीजिए, सारे बच्चे एक बार दिल बना दीजिए। क्या आपको ये बात समझ आई? यस और नो? सारे बच्चे क्लियर? आइए अब मैं आप लोगों को, ये आपका पीवाईक्यू है, नीट का पीवाईक्यू। मैंने कहा था मैं ईयर वॉर वो सब नहीं लिखूंगा, आप सवाल सॉल्व करें क्योंकि हमारे लिए सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, कैलकुलेट द एंगल ऑफ वन, ये क्या है पहले तो ये बताएं। एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करनी भाई, बहुत फालतू और फर्जी चीजें दे रखी है, जितनी काम की चीजें होंगी सारी मैं बताता हुआ चलूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ये क्या रिप्रेजेंटेशन है सर? एक बार डैश लगाया है और एंगल ऑफ बोला है, एंगल ऑफ वन डैश, दैट मींस सर ये तो 1 मिनट की बात हो रही है। 1 मिनट को कन्वर्ट करना है रेडियंस में कितना होगा? अब कई बच्चे कहेंगे सर ये कैसे करूंगा? 1 मिनट। सबसे पहला देखो प्रॉब्लम क्या है, कई बच्चे कहते हैं कि सर मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन को रीड करके सबसे पहले रिलेट करना होता है टीचर ने क्या पढ़ाया। या कहीं ऐसी कुछ बात हुई है हाँ कि अगर आप यहां पर ऐसे कर देते तो सर डिग्रीज की बात है, अगर आपने एक बार डैश लगाया तो मिनट की बात है, 2 बार डैश लगाया तो सेकंड की बात है। ये कह रहे हैं कि 1 मिनट को रेडियंस में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा। अब दूसरे कैटेगरी के बच्चे कहते हैं सर मेरे से सवाल सॉल्व नहीं होते, मैं स्टार्ट कहां से करूं, मुझे पता ही नहीं चलता है। अरे भाई कन्वर्जन का सवाल है, इतना पता लगा। अब मैंने कहा कि मिनट के बारे में तेरे को क्या पता है? सर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। और मैंने कहा डिग्रीज और रेडियंस का कन्वर्जन तेरे को सिखाया है, 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस हमारे पास होता है। इन्होंने क्या बोला है? मिनट को रेडियन में कन्वर्ट कर, तो मैंने कहा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस हुआ। हाँ सर। मैंने कहा मेरे को मिनट में कन्वर्ट करना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू, मैं इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू पाई बाय 180 होगा। हाँ सर। मैंने कहा 60 से डिवाइड कर दे, 1 मिनट इज इक्वल टू सर पाई बाय 60 इंटू 180, ये हमारे पास रेडियंस में आएगा। क्लियर? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, पाई इज नथिंग बट 3.14 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 180, अगर आप देखें तो 0.00 हमारे पास 3 बार 0 29 रेडियंस। 1 मिनट इज इक्वल टू दिस मैनी रेडियंस होता है। अब तो बात आई सर हमारे पास 29 में एक यही एक ऑप्शन है तो यही आंसर होगा, खत्म। दूसरा सर कैसे कन्वर्ट करें ये भी सीखे। हमारे पास अगर मैं बात करूं, ये डेसिमल को अगर मैं इधर लेता जा रहा हूं 1 2 3 4 यहां पर लेकर के मेरे को जाना है, तो मैं इसको लिखूंगा 2.9 इंटू 10 की पावर -4 रेडियंस। क्यों सर? किसी की पावर जब माइनस होती है दैट मींस ये डेसिमल आपका किधर मूव करेगा? आगे की साइड में मूव करेगा। तो जरा समझना, 1 2, अगर मैं यहां पर बात करूं 1 2 3 4, ठीक है, तो मैं इसको 2.9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4 रेडियंस के बारे में बात करूंगा। तो ये आपको रिजल्ट एज अ लर्निंग चीज है, ये आपको याद भी होना चाहिए। क्लियर सारे बच्चे? ये आपको रिजल्ट याद भी होना चाहिए। वेरी गुड। अब देखो ये थोड़ा सा अटपटा सा सवाल था, ये थोड़ा सा, हाँ अमर सिंह कह रहे हैं सर प्लीज रिपीट। मैंने कहा देख भाई सवाल में क्या पूछा है, 1 मिनट को रेडियंस में कन्वर्ट करो। अब दिमाग लगाओ क्या पढ़ाया है, डिग्रीज और रेडियंस का रिलेशन पता है? हाँ। डिग्रीज और मिनट्स का रिलेशन पता है? हाँ। तो मैंने कहा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। 1 डिग्री को मैं 60 मिनट कह सकता हूं, तो 60 मिनट इज इक्वल टू दिस, तो 60 से डिवाइड कर लोगे 1 मिनट इज इक्वल टू पाई बाय दिस रेडियंस, तो आपने सॉल्व करा, ये आंसर आ गया। क्लियर? हाँ कुछ नए बच्चे होंगे उनको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। यस ये था आपका कहीं ना कहीं एंगल। अब बात आती है नेक्स्ट सेकंड सप्लीमेंट्री जो यूनिट थी, दैट इज सॉलिड एंगल। बेटा सिर्फ मैथमेटिक्स है, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है। सारे बच्चे प्लीज एक मिनट ध्यान से सुनिए। जो मैं अब आपको यहां पर पढ़ाने वाला,
जो मैं अब आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं, ये वाला पार्ट आपको सीधे क्लास 12th में दिखेगा, और वो भी अच्छे सवालों में, और इसके अलावा कहीं पर नहीं आएगा। 12th में भी फर्स्ट चैप्टर में ही आपको दिखेगा, उसके बाद कहीं नहीं दिखेगा, कहीं नहीं। मैं अगर आपको ऑप्टिक्स में अच्छे सवाल कराऊंगा तो वहां पर भी यूज करवा लूंगा, लेकिन अदरवाइज कहीं नहीं, मींस कहीं नहीं। तो आपको बहुत लिमिटेड पढ़ना है, ऐसा नहीं कि ये कहीं यूज होगा, लेकिन यस हमारे सिलेबस में है कि जब हम लोग एसआई यूनिट सिस्टम की बात कर रहे हैं बेटा, जब हम लोग एसआई यूनिट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी, एक एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। तो आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए कि सॉलिड एंगल है क्या, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी यूनिट क्या है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इवन जेई वालों को भी इससे ज्यादा अभी नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके एडवांस में सवाल आते हैं इससे रिलेटेड, तो उनको एडवांस के लिए पढ़ाया जाता है। आपको भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन 12वीं में, उससे पहले कुछ है ही नहीं, 11th पूरे में कुछ नहीं है, बस इतना ही पढ़ना है। अब बात आई सॉलिड एंगल। सॉलिड वर्ड जैसी सुनते हैं तो आपके दिमाग में आएगा 3D एंगल, 3 डायमेंशनल। सबसे पहली चीज जनरली अगर आप सॉलिड एंगल की